हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एनसीबी के सामने ड्रग्स मंडली की परेड, एक नहीं, दो नहीं, तीन अभिनेत्रियां, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर एनसीबी के सामने। आज दीपिका पादुकोण सुबह 10 बजे से पहले पहुंच गई थी एनसीबी के सामने। 3.5 घंटे का वक्त हो गया है और बड़ी खबर दीपिका पादुकोण से पूछताछ में निकलकर ये आ रही है। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने चैट की बात तो कबूली ड्रग्स को लेकर। दीपिका पादुकोण ने माना कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की, लेकिन ड्रग्स खुद लेने की बात दीपिका ने नहीं कबूली। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हम। मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, कुल मिलाकर कल जो बात करिश्मा प्रकाश ने कही थी, आज वही दोहरा रही हैं दीपिका पादुकोण भी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जब मैंने एनसीबी के उन जांच अधिकारियों से पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि दीपिका अपने इन व्हाट्सएप चैट्स को एक्नॉलेज करेगी, यानी स्वीकार करेगी। उन्होंने अभी किया है, यानी पहले दीपिका उन्हें स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थी। जो जानकारी मिली थी वो ये है कि ड्रग्स के सवालों को लेकर दीपिका गोलमोल जवाब दे रही थी, ड्रग्स व्हाट्सएप चैट्स को लेकर भी गोलमोल जवाब दे रही थी। तभी दीपिका के सामने करिश्मा को लाया गया और करिश्मा के सामने ये पूछा गया, करिश्मा बताइए कि आपने कल ये कहा था कि मेरे चैट्स दीपिका के साथ हुए हैं, तो वही चैट्स दीपिका के बारे में दीपिका को उनके सामने पूछा गया। जब उन्होंने कहा मैंने कहा था, तब दीपिका को भी वो एक्नॉलेज करना पड़ा। यानी पहले जब चैट्स की बात हुई तब उन्होंने उसको घुमाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा जब सामने आई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ वो चैट्स हुए थे। दीपिका ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जब ये पूछा गया कि आखिर चैट्स अगर आप कर रहे थे तो ये किस लिए था, तो उनका कहना था कि हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक विशेष सिगरेट है, उसमें ड्रग्स नहीं होता, कुछ और होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यानी सिगरेट पीने की बात या सिगरेट ग्रुप के लोग पीते थे, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि उसमें ड्रग्स, चरस, गांजा या कुछ और उसमें मिलाया जाता है। तो ऐसे में दीपिका कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि वो एनडीपीएस एक्ट के दायरे से बाहर रहें। एनडीपीएस एक्ट में कंजम्पशन पोजेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दीपिका ये कहती है कि उन्होंने क्योंकि देखिए एनडीपीएस एक्ट जो बनाया था वो ट्रैफिकिंग के लिए बनाया गया था, तो वकीलों की सलाह मशवरा के बाद दीपिका ये बात आगे निश्चित कर रही है कि वो ट्रैफिकिंग के आरोपों से बचें। इसीलिए कंजम्पशन की बात आ रही है तो वहां भी वो मना कर रही है। लेकिन वकील ये साफ कह रहे हैं कि ट्रैफिकिंग से हमें बचना है, यानी मैंने किसी और को दिया या किसी से मंगा के खुद लिया और बाकियों को भी दिया, ये आरोप हम उन पर नहीं लगने चाहिए। और इसी वजह से स्ट्रैटेजिकली दीपिका यहाँ बयान दे रही है, ड्रग्स को लेकर दीपिका बयान दे रही है गणेश ठाकुर। लेकिन सवाल ये कि वो तो साफ तौर पर हैश पूछ रही है ना, वो साफ तौर पर ये कह रही है हैश ना, वीड नहीं चाहिए। तो हैश को कैसे डिफेंड किया जा रहा है दीपिका पादुकोण की तरफ से? क्या कह रही हैं वो इसके लिए? जी देखिए, अभी इसकी पूछताछ जारी है, तो एनसीबी अधिकारी जो समय मिल रहा है तो थोड़ा रिवील कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस बारे में जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एनसीबी अधिकारी निश्चित रूप से बताएंगे कि आखिर व्हाट्सएप चैट्स में जो बातें कहेंगी। अमित को उन्होंने माना है, अमित जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है उसको भी वो जानती है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन हैश, वीड, माल को लेकर जैसा मैंने बताया कि उनका कहना था कि विशेष तरह की सिगरेट होती है जिसमें कुछ मिलाते हैं लेकिन उसमें ड्रग्स नहीं होता, ये उनका डिफेंस था। आगे हैश और वीड को लेकर उन्होंने क्या बताया ये एनसीबी के अधिकारी थोड़ी देर बाद स्पष्ट करेंगे। लेकिन दीपिका पहले सहयोग नहीं कर रही थी ड्रग्स एंगल को लेकर, बाद में जब करिश्मा के सामने आई तो सहयोग या उन्होंने कुछ बातें मानी। अब भी कई बातें हैं, तो एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि भले ही वो ये कहें कि मैंने ड्रग्स नहीं किया, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, इससे उन्हें इम्यूनिटी नहीं मिलती, यानी वो इससे सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। अगर वो कितना भी कह दे कि हाँ मैंने ड्रग्स नहीं किया, लेकिन एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है और उसी के आधार पर आगे केस ले जाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए 3.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है कि दीपिका अब भी अंदर है। अच्छा, आप मेरे साथ रहिए गणेश ठाकुर, आप मेरे साथ रहिए। देखिए अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अंकित गुप्ता जो है वो इसी खबर पर कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, जिस तरीके से जो बात गणेश ने कही है ना कि जब करिश्मा सामने आई तब जो है दीपिका ने अपनी बात कबूल की। लेकिन हमको यहाँ ये भी समझना होगा कि करिश्मा ऐसा नहीं है कि दीपिका से पहली बार, अभी जब परसों जो है जब वो गोवा से आए थे वो लोग साथ में ही आए थे। गोवा में भी वकीलों से लीगल जो है एड यानी कि लीगल काउंसलिंग की गई है। और इतना ही नहीं,
जब करिश्मा को पहले एनसीबी ने बुलाया था उस दौरान उन्होंने कहा तबीयत नहीं ठीक है और वो बाद में आ जाएंगी। 25 तारीख को वो आई, लेकिन तब दीपिका ने उनका आमना सामना करने से बचने के लिए कहा कि नहीं, मैं एक दिन बाद मुझे बुला लीजिए, मैं एक दिन बाद आ जाऊंगी। अगले दिन वो आई, लेकिन एनसीबी ने क्या किया, एनसीबी ने पूरा होमवर्क किया। एनसीबी को पता है कि ये दीपिका और करिश्मा साथ में थे। उन्होंने निश्चित तौर पर वकीलों के साथ बैठ करके चर्चा की होगी कि जब आमने सामने बैठाला जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब देना होगा, एक रणनीति तैयार है। और ये करिश्मा को भी पता है, दीपिका को भी पता है, लेकिन एनसीबी को भी पता है। इसी वजह से एनसीबी बहुत अपनी रणनीति के हिसाब से जो है इसमें पूछताछ कर रही है। पहले दीपिका से पूछताछ कर रही है, जब वो उसको डिनाई करती है तो करिश्मा को सामने लाती है। ऐसा नहीं है कि सामने बैठा लिया, अब आप बताइए आपने क्या कहा था। दीपिका से सवाल पूछा गया, उन्होंने अगर डिनाई किया तब करिश्मा को लाया गया कि कल हमने आपसे पूछा था, आपने क्या कहा था। तो जब करिश्मा वही सवाल का जवाब दोहराती हैं तो दीपिका के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये माना जा सकता है कि करिश्मा और दीपिका ने गोवा में बैठकर भी रणनीति तैयार की थी। उसी के बाद वो यहाँ पर मुंबई पहुंचे, लेकिन एनसीबी ने क्या किया है, एनसीबी ने एक दिन पहले जो करिश्मा से पूछताछ की है वो अब दीपिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बिल्कुल, गोवा में बैठकर रणनीति तैयार की, लेकिन उस रणनीति से हासिल क्या कर पाएंगी दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश, इस पर हमारी नजर है। एक बार फिर से जल्दी से आपको लेकर चलते हैं गणेश ठाकुर, एनसीबी का गेस्ट हाउस, जहां पर भीतर मौजूद हैं दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश वहीं पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से अभी तक बताया हमें गणेश ठाकुर ने, एनसीबी के सूत्र उन्हें ये जानकारी दे रहे हैं कि माल का मतलब ड्रग्स नहीं, ये अभी तक अपनी सफाई में कहा गया है दीपिका पादुकोण की तरफ से। चैट को वो कबूल कर रही हैं कि हाँ, ये बातचीत मैंने ही की है करिश्मा प्रकाश से, लेकिन जो पहली लाइन है ना उस चैट में, माल है क्या, तो वो अभी कह रही है कि माल का मतलब ड्रग्स नहीं। पर ये कैसे मान लेगी बात, ये कैसे मान लेगी तर्क एनसीबी, क्योंकि आगे इसी चैट में तो गणेश बात हैश की भी हो रही है, जिक्र वीट का भी आ रहा है। बिल्कुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर दीपिका हैश और वीड के बारे में क्या कहती है। अब हैश और वीड के बारे में अभी भी इंट्रोगेशन चल रहा है और अधिकारी बताते हैं कि हैश और वीड के बारे में कोई डिफेंस हो ही सकता नहीं है। यही वजह है कि दीपिका और करिश्मा इन दोनों को सामने सामने पूछकर बैठाकर पूछताछ की जा रही है और कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट होगा कि हैश और वीड को लेकर क्या उनसे पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। बात यह भी पता चल रही है कि दीपिका से आगे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आज जिस तरह उन्होंने घुमाने की कोशिश की तो एनसीबी अधिकारी आगे उनसे पूछताछ कर सकते हैं, यानी आगे का और कोई और दौरा एनसीबी के इस ऑफिस का या गेस्ट हाउस का उनको करना होगा। और एनसीबी ने उनसे ये पहले ही कह दिया है कि आपको आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो आना होगा, जिसके लिए वो स्वीकार हुई हैं। तो अब देखना होगा कि आज की पूछताछ में क्या क्या निकलता है और आगे किस तरह की बातें उनसे पूछी जाती है, क्योंकि हैश वीड और देखिए अच्छा, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि अभी क्योंकि देखिए करीब 3.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ दीपिका पादुकोण से हो चुकी है, आज कब तक ये पूछताछ चल सकती है। अब जबकि दीपिका पादुकोण जो है वो चैट की बात को कबूल कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रही हैं कि चैट के अंदर जो माल है, माल का मतलब ड्रग्स नहीं। ये डिफेंस लिया जा रहा है दीपिका पादुकोण की तरफ से। अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक तरफ दीपिका पादुकोण से जो एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है एनसीबी के गेस्ट हाउस में, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये दोनों पहुंच गए हैं एनसीबी के दफ्तर में, जहां मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन। और जानते हैं जरा वरुण जैन से, 12 बजे श्रद्धा कपूर पहुंच गई थी, 1 बजे सारा अली खान पहुंच गई थी। अभी तक सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रही है दोनों जांच में? देखिए, बिल्कुल अभी जो शुरुआती तौर पे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी इनिशियल इंटेरोगेशन शुरू हुई है। अभी शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज थी, पहले रजिस्टर में साइन करवाना, उसके बाद मोबाइल बाहर रखवा लेना, उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन लेना कि आपका नाम क्या है, वो बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अभी इनिशियल इंटेरोगेशन शुरू हुई है। 2 टीमें हैं, मुंबई नारकोटिक्स की दोनों ही टीमें हैं, जिनमें एक को समीर वानखेड़े लीड कर रहे हैं, दूसरे को दूसरा अधिकारी है। दिल्ली की टीम अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है। दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। जो बेसिक सवाल है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतेगा, इंतजार करने के लिए कहा है, उसके बाद जानकारी आएगी कि किस तरीके से सवालों के जवाब दे रही है। लेकिन हमारा इतना तय है, मैं आपको ये बता दूं, एजेंसी है, एजेंसी के सामने
बहुत देर तक झूठ नहीं बोला जा सकता। जितना मर्जी प्रिपेयर होकर आई हो, जो सवाल जब एक ही सवाल 4 तरीके से रखे जाएंगे तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये तो हम सुबह से कह रहे हैं, आज लगातार आप लोग भी इस बात को दोहराते रहते हैं कि आप भले ही मीडिया के कैमरों को चकमा दे दीजिए, लेकिन जब बात जांच एजेंसी की आती है तो फिर उसे आप चकमा दे नहीं सकते, भले ही आपके वकीलों ने आपको कितना भी लिखा पढ़ाकर भेजा हो। अब नजर हमारी इस बात पर है कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। क्या आगे चैट्स की लेकर घिरती हुई नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि अभी वो कह रही हैं कि माल का मतलब ड्रग्स नहीं, लेकिन उसी चैट में तो दीपिका पादुकोण वीड का भी जिक्र कर रही हैं, हैश का भी जिक्र कर रही हैं। इसे लेकर दीपिका के पास जवाब क्या होगा? हमारी नजर बड़ी खबर पर बनी हुई है।